दोस्तों, पनडुब्बियों में कैसी होती है सैनिकों की जिंदगी। दोस्तों, आज हम इसी बारे में पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि हमारे सैनिक पनडुब्बी में कैसे रहते हैं और कैसी होती है उनकी जिंदगी। हमारे देश की सेना जमीन, आकाश और जल सभी जगहों से हमारे देश की सुरक्षा करती है। दोस्तों, हमारे कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो जमीन और आकाश से अलग हजारों फीट नीचे पानी में रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी के काफी गहराई में रहने वाले नौसैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिक खुफिया तरीके से पानी की गहराई मापने और दुश्मनों पर नजर रखने का काम करते हैं। एक देश की सेना कितनी मजबूत होती है, इस बात का अंदाजा उस देश में मौजूद पनडुब्बियों से भी लगाया जाता है, क्योंकि ये चुपचाप दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हमला करने की भी ताकत रखती है। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को अपने मिशन के दौरान कुछ दिनों से लेके महीनों तक भी पनडुब्बी में रहना पड़ सकता है। ऐसे में उनके परिवार वालों को ये भी पता नहीं होता है कि वो कब वापस आएंगे। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों का पानी के अंदर जाने के बाद बाहर की दुनिया से भी संपर्क टूट जाता है, इसलिए वो अंदर जाने के बाद किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि बिना अपने परिवार से बात किए ये लोग इतने समय तक कैसे रहते होंगे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हर तरह से पानी से घिरे होने के बावजूद भी पनडुब्बी के अंदर पानी की काफी कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हर सैनिक को रोजाना सिर्फ 3 से 4 मग पानी ही मिलता है, जिसमें उनको अपने पूरे दिन का गुजारा चलाना पड़ता है। इसलिए वो महीने में मुश्किल से 1 से 2 बार ही नहा पाते हैं। ज्यादातर उनको बिना नहाए और बिना शेव किए ही रहना पड़ता है। और मिशन के दौरान उनको पहनने के लिए भी डिस्पोजेबल कपड़े दिए जाते हैं, जो कि उनको हर 2 से 3 दिन में बदलने होते हैं। और उन कपड़ों में ऐसा केमिकल लगा होता है जिससे बिना नहाए भी उनका शरीर साफ रहता है और वो बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए पनडुब्बी के अंदर रहने वाले सभी सैनिक एक जैसे कपड़े पहनते हैं। सच में दोस्तों, ये करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर खाने पीने की काफ़ी कमी होती है। बता दें कि खाने में सैनिकों को साधारण खाना ही दिया जाता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी और सब्जी होती है, जो कि बिल्कुल सादे तरीके से बनाई जाती है और इनमें छौंक भी नहीं लगाया जाता है और ना ही मसाले डाले जाते हैं। ऐसे में पनडुब्बी में जैसा खाना मौजूद होता है, उनको उसी से काम चलाना पड़ता है। पनडुब्बी में रहते हुए सैनिकों को सूरज की रोशनी भी नहीं मिल पाती है दोस्तों, इसलिए जैसे ही वो जमीन पर वापस आते हैं तो उनको हाथ पैरों में अकड़न और शरीर से जुड़ी समस्या होने लगती है। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिकों को सोने के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे का ही समय मिलता है और पनडुब्बी के अंदर काफ़ी सारी मिसाइल और हथियार भी मौजूद होते हैं और उनके बगल में सोना खतरे से खाली नहीं होता। दोस्तों, देखा जाए दोस्तों तो पनडुब्बी के अंदर का तापमान गर्म होता है, लेकिन जहां मिसाइल और दूसरे हथियार रखे जाते हैं वो जगह ठंडी होती है। इसलिए सैनिक ठंडक लेने के लिए उनके पास जाके सो जाते हैं। तो दोस्तों, पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिकों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।